We heard of Sahara, then we heard of Amrapali, and now it's Ansal, sale of land with fake documents. Where should be the helpless buyers go? Hello, and welcome to yet another episode of this legal platform on Ansal Group Scam. We have with us on our panel Mr. Justice Ravinder Singh, High Court Judge of Allahabad. Former judge. Sir, a very warm-hearted welcome to you. Thank you. So, sir, what is your opinion or viewpoint regarding this scam? Ananya, may I talk in Hindi? Yes, sir, sure. No issue. Yes. So that this episode may be fruitful to others. Yes, sir. आम public. जी. एक तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. Yes, All sir. these scams are unfortunate for जी. people in large, particularly those home buyers and persons who invested their money, है ना? Yes, sir. तो ऐसी स्थिति में क्या हम जिन लोग ये डेवलपर्स हैं इनको दोषी मानते हैं अकेला, या इनके साथ और लोग भी दोषी हैं? जी. तो केवल हम लोग कार्रवाई अगर इन डेवलपर्स पर करते हैं तो उसके साथ साथ हमको उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिनके सहयोग से ये स्कैम चल रहे हैं. अगर अधिकारियों पर कार्रवाई होती है तो मेरी अपनी एज ए एक्सपीरियंस ऑफ ए लॉयर एंड जज, मेरा अनुभव यह है कि ये स्कैम रिड्यूस होकर के 10% हो जाएंगे. जी. Sure. तो ऑफिसर्स, those who are sitting in government, those dealing with the issues, they are equally responsible or more responsible. जी. आप ये देखिए डेवलपर वो लोग हो रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं. ठीक है, उनको आम मार्केट में लोग कहते हैं एक झोला छाप आदमी घूम रहा है. जी. और करोड़ों की अरबों का इन्वेस्टमेंट कहां से हो रहा, फ्रॉम वेयर? वो सोर्स ऑफ इनकम, वो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका भी पता लगना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. जी सर. लेकिन वो नहीं हो रहा है. एक झोला छाप आदमी रातों रात अरबपति, रातों रात बड़ा डेवलपर. ठीक है, तो एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने तमाम अच्छी एजुकेशन पर अपना इन्वेस्टमेंट किया, पूरा अपना एक कैरियर दांव पे लगाया, वो तो जिंदगी भर मकान भी नहीं खरीद सकता. अगर एक व्यक्ति जिसने एक हायर एजुकेशन में अपने फादर का, अपने पेरेंट्स का तमाम पैसा भी खर्च किया, अपना जीवन का एक लंबा समय उसमें लगाया, जी, किसी जॉब में आया, किसी जॉब में आने के बाद अगर वो एक छोटा सा मकान खरीद लेता है तो कहता है कि ये हमारा एक सपना था. मिडिल क्लास फैमिली. जी. यस, मिडिल क्लास फैमिली. तो ये लोग जो सड़क पर झोला लेके घूम रहे थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, टूटी स्कूटर पर घूमते थे, जी. ये तमाम आपने अभी नाम लिए हैं शुरुआत में. जी. ये वो लोग थे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी. इन पर पैसा किसका लगा? ये नंबर 2 का पैसा आया कहां से? Who are those persons investing the money? उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, मेरा एक सजेशन है. जी. यस जी. Sir, तो what are the legal safeguard should be in the place to prevent such real estate scam? अब तो केवल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, उसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी को अपॉइंट करेंगे, वो डेवलप करेंगे, और जो रिमेनिंग जो अमाउंट आ गया है उस पे उनको पोजीशन देंगे डेवलप करके. लेकिन वो प्रक्रिया हो रही बहुत खर्चीली प्रक्रिया है और टाइम टेकिंग भी है. यस. उसमें भी बहुत समय लग रहा है. और हम जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई खर्च की है, उनको पोजीशन मिल भी रहा है. दूसरा, इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल जो एक्शंस हो रहे हैं वो तो बहुत जरूरी है. साथ ही साथ जो लीगल प्रोसेस ये लोग अडॉप्ट करते हैं, इंसॉल्वेंसी एटसेट्रा, यस सर,
इस पर भी इन पर एक रोक लगनी चाहिए। जो भी अथॉरिटीज हो, हम किसी पर कोई कमेंट पास नहीं करेंगे किसी अथॉरिटी पर, क्यों सब लीगल अथॉरिटीज हैं। Yes, sir. उनको दे शुड सी इट विद देयर ओन आईज। जी सर, तो does these controversies exposes loopholes in land acquisition and land development regulations? हाँ, यस, इट शुड बी, इट मस्ट बी। अब जैसे प्रेजेंट केस में 6465 एकड़ जमीन है जी सर। जो डेवलपमेंट की उनको दी गई, ठीक है। जी। तो उसका रेवेन्यू, आपने पैसा, जितना पैसा गवर्नमेंट को आपको जमा करना चाहिए तो वो भी नहीं जमा किया, जी। ठीक है। एरियर इज देयर, वो तो पब्लिक मनी हो गया। जी। उस वो तो हमारे प्रदेश की जनता के डेवलपमेंट में काम आएगा। गवर्नमेंट मनी है ना, जी। पब्लिक जी। मनी, मानो वो कहते हैं पब्लिक मनी है। जी। वो भी नहीं दिया इन्होंने। और पूरी जमीन पर 6465 एकड़ जमीन बहुत होती है। हम्म। ये तो एक एक जगह की है, पता नहीं कहाँ कहाँ कितना कितना होगा। जी। आपका आपका इसमें इंटरव्यू में ये है कि फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये जी। अलॉटमेंट हुए हैं। जी। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जिन लोगों ने स्क्रूटनी की उन डॉक्यूमेंट्स की। जी सर। उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इनको लैंड अलॉट की गई। हम्म। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? यस सर। ये गंभीर प्रश्न है, इसको हम्म। उठाना चाहिए। अगर इसको हम, जैसे आप जैसे लोग, अच्छे लोग नहीं उठाएंगे तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम रिमेन सेम इन फ्यूचर आल्सो। जी सर, यू आर राइट सर। तो should there be a strict penalties for developers engaging in this fraud? यस यस, व्हाई नॉट? Yes. उनकी सारी जमीन, सारी डेवलपमेंट जो उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया है, मकान बनाए हैं, फ्लैट्स बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, सब हम्म। सीज कर देना चाहिए। देयर शुड बी नो सिंपैथी एट ऑल। यस सर। व्हाई सिंपैथी? एक क्रिमिनल को एक क्रिमिनल की तरह से डील करना चाहिए। इट इज ए क्राइम, सोशल क्राइम, पब्लिक क्राइम। इन यस। ऐसे लोगों को तो एनएसए वगैरह बंद करना चाहिए। जी। जब तक आप एनएसए वगैरह में इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जी सर। सर, तो what role does RERA plays in resolving such disputes and how it been effective? हाँ, it is effective, but it is time taking, Yes sir, and time. and the money problems are there, as we are seeing that there are money problem. That's why the agencies are not properly working. They are working, but they are having difficulties. Yes sir. Sir, so what compensations or legal courses do affect home buyers? होम बायर्स को आप इनको सब ऑक्शन कर दीजिए, बेच करके उनका पैसा वापस करवा दीजिए। Yes sir, direct. यस यस, डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। इनको सबको बेच करके उनका पैसा लेकर के, जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है, मनी शुड बी रिफंडेड। जी सर। हाँ, सर, तो डू यू थिंक कि जो कंट्रोवर्सी है ये इम्पेक्ट करेगी कॉन्फिडेंस इन उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट मार्केट को? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। अगर ऑनेस्ट वर्किंग होगी, जी। it will generate a honesty in the state. Real developers will come forward. यस सर। They will do something good for the public. Otherwise, all the cheats and fraud, जी। or I should not say at this stage to anybody, but in general terms, leads the cheats and frauds will prevail over the country. यस सर। If strict action is not taken against them. यस सर, श्योर सर। सो what is overall your opinion regarding this scam, these frauds? Yes, yes. I'm of the view that such type of the scam must be stopped strictly. नंबर 1। नंबर Yes. 2, ऐसे लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। जी। नंबर 3, देयर शुड बी लॉ
आप ये एक कानून बनाए, ये लोग कानून बना करके इनकी सारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दें इमीडिएट। हम्म और जो होम बायर्स जिन लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा लगा दिया है और बैंक का अभी भी लोन दे रहे हैं, बैंक से कर्ज लिया उन जी लोगों ने, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं गरीब लोग, हम्म दी पुअर फेलोज। ये ये yes, sir. ये कहाँ की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है? इट इज नॉट डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। Yes, sir. तो इनको सबको इनकी प्रॉपर्टी सीज करके, इनको जेल में भेज करके, सारी प्रॉपर्टी को लेकर के जिन हम्म लोगों ने अपना पैसा दिया है उनको वापस करवा देना चाहिए। जी और अगर कोई सिंपैथी बरती जाती है अनन्या, जी तो ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट आम पब्लिक के साथ जस्टिस नहीं कर रही। yes, sir. Justice is not prevailed then. नॉट। Okay, thank you so much, sir. It means a lot. थैंक यू, And thank you so थैंक यू, much, थैंक sir. We यू। shall मे again गॉड look forward for your valuable insight to enlighten our viewers. And thank you. थैंक यू, थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। Namaste, sir. थैंक यू, जी थैंक ठीक है, यू। thank you.